हेलो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, आपको बहुत पसंद आएगा। आप ध्यान से सुनना इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। अब जो पानी है बच्चों, ये पानी अलग अलग स्टेट्स में होता है। स्टेट मतलब कैसे कैसी उसकी कैसा कैसा वो उसकी कैसी कैसी अवस्थाएं जिसे कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं पानी की अवस्थाएं। पानी वो सॉलिड में है, वो लिक्विड में है, या वो वेपर में है, या गैसियस फॉर्म में है। तो पानी तीनों स्टेट में हो सकता है बच्चों। पानी भाप बन के भी उठ सकता है, जैसे आप पानी को बॉईल करोगे तो पानी भाप में बदल जाता है। पानी को अगर आप तुम फ्रीज करोगे, उसको ठंडा करते चले जाओगे रेफ्रिजरेटर में, तो वो बर्फ़ बन जाएगा। और पानी को अगर उसी बर्फ़ को आप गलाओ तो वो आपका पानी बन जाएगा। इस चैप्टर में हम इन तीनों अवस्थाओं में किस तरह से हम इसको अदला बदली वो हो सकता है, और हमारे प्रकृति में, हमारे एनवायरनमेंट में कैसे वो एक एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है और पूरा साइकिल बनाता है, रिसाइकिल होता है लगातार। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में किस तरह से वो रिसाइकिल होता रहता है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। इस चैप्टर का नाम है ब्यूटीफुल जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर की जो हमने देखा 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जनरली हमें पानी मिलता है बारिश के थ्रू, है ना बच्चों। पानी हमें बारिश के थ्रू मिलता है। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो आइस है हमें हार्ड फील होती है, पानी हमें एकदम लिक्विड की तरह फील होता है, और वेपर हमें पता नहीं चलता है। ये एक ही चीज़ है, तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। तो ये चीज़ आपस में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, और आगे चल के हम इसमें देखते हैं। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं बच्चों, जूम इन करते हैं और इसको देखते हैं कि वाटर जो है, कई बार आप देखते हो वाटर डिसअपियर हो जाता है ना, वाटर गायब हो जाता है। जैसे जादू, जैसे आपने एक गिलास में या एक थाली में पानी रखा और उसको छत में रखा हो, और तेज़ धूप अगर बाहर है और उसको आप धूप में रखो, या जलते हुए गैस के ऊपर आप कढ़ाई में पानी रखो, तो आप अगर थोड़ी देर बाद, आधे 10-20-25 मिनट के बाद देखोगे तो क्या है, वो पानी गायब हो जाता है बच्चों। तो वाटर जनरली गेट्स डिसअपियर्ड, वाटर गेट्स डिसअपियर्ड आफ्टर हीटिंग। और ये पानी एक्चुअल में वो कोई मैजिक नहीं होता है, वो पानी लिक्विड से गैस में बदल जाता है। पानी, उसे कहते हैं पानी का इवोपरेशन, इवोपरेशन ऑफ वाटर। बच्चों क्या होता है ये इवोपरेशन ऑफ वाटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इवोपरेशन जो है, जब टेम्परेचर जैसे जो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, पानी धीरे धीरे करके भाप में बदल जाता है। लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर या इन गैसियस फेज। तो लिक्विड की जो स्टेट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। इसे कहते हैं बच्चों इवोपरेशन। जैसे पानी आपने थाली में रखा है, पानी है, और पानी धीरे धीरे धूप में या गर्मी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाटर वेपर। तो गैसियस फॉर्म जो होती है, जो गैसियस फॉर्म होती है वाटर की, गैसियस में जब कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं बच्चों वाटर वेपर। वाटर वेपर, जितनी ज़्यादा वेपर हमारे आसपास होगी उतनी ज़्यादा हम कहेंगे ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो ह्यूमिडिटी का बढ़ना, ह्यूमिडिटी हम कहते हैं ना, अरे आज बहुत ह्यूमिडिटी है। तो बरसात में, और ख़ासकर जब गर्मी और बरसात दोनों होती है, तो एक तो हमें गर्मी लग रही होती है, और बारिश के कारण हमारे आसपास पानी जो भाप की मात्रा है, वाटर वेपर की मात्रा है एयर में, वो बढ़ जाती है। तो हमें क्या है, हमें हमारा पसीना आसानी से सूख नहीं पाता है, क्योंकि नमी बाहर बहुत ज़्यादा है। तो हमारी बॉडी में जो पसीना है वो पसीना हमारी बॉडी पे रह जाता है, तो हमें ऐसे ह्यूमिडिटी का एहसास होता है बच्चों। ह्यूमिडिटी, तो इसे कहते हैं हम ह्यूमिडिटी। तो इंक्रीज ऑफ वाटर वेपर इन एयर, हवा में जैसे जैसे वाटर वेपर बढ़ती है तो उसे हम ह्यूमिडिटी का इंक्रीज होना कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इसी को ही हम इवोपरेशन कहते हैं, लिक्विड का गैस फॉर्म में बदल जाना बच्चों। लिक्विड का गैस फॉर्म में बदल जाना, इसे कहते हैं इवोपरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इसमें गलती होती है ना, तो ये गलती नहीं करनी है। इवोपरेशन समझ में आ गया आपको? इवोपरेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में, लिक्विड से गैस फॉर्म में चले जाना, उसे कहते हैं इवोपरेशन। चलो अब आगे देखते हैं। हम अब तो स्मार्ट हो गए हैं, अब हम फटाफट आगे चल सकते हैं।
ठीक है, इवोपरेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इवोपरेशन का उल्टा। इवोपरेशन का उल्टा मतलब लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है। अगर गैस फॉर्म से भी तो लिक्विड में जा सकता है ना। एक हमने देखा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम पानी को बदल सकते हैं। तो अगर हम लिक्विड से गैस फॉर्म में ले आ रहे हैं तो गैस फॉर्म से हम लिक्विड फॉर्म में वापस ला सकते हैं। अगर हमने गर्म चीज़ अगर हम धूप पे ले गए तो वो वेपर में पानी वेपर में बदल गया। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल एक ठंडी जगह पे ले आएंगे, ठीक है, आसपास का टेम्परेचर ठंडा कर देंगे, तो क्या होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये पानी मान लो ये गिलास है, ये गिलास ये बहुत ठंडा है, ठीक है। या तो ये गिलास बहुत ठंडा हो, या दूसरा केस मान के चलो कि एक गिलास में आपने ठंडा पानी भर दिया। एक गिलास लिया, ये गिलास है, और इस गिलास में आपने एकदम बर्फ फ्रिज से ठंडा चिल्ड पानी लिया या कोल्ड ड्रिंक ली, और इस गिलास में, स्टील के गिलास में या कांच के गिलास में डाल दिया, ठीक है। क्या होता है आप देखते हो, अगर गर्मियों का टाइम है तो आसपास उसके आसपास छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। देखो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। आपने देखा कि अगर आपने अचानक से स्टील के गिलास में या कांच के गिलास में ठंडा शरबत डाल दिया, या ठंडा कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के डाल दिया, या बर्फ़ डाल दी, तो उसके आसपास, गिलास के आसपास छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। वो बूंदें एक्चुअली में क्या होता है कि जो आसपास की एयर में जो वेपर थी, जो भाप थी, ठीक है, जो वाटर वेपर थी, वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई। वो कंडेंस होकर के वेपर से लिक्विड फॉर्म में आ गई, क्योंकि इसका टेम्परेचर एकदम से लो हो गया। तो लो टेम्परेचर, तो अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उल्टा करोगे, अगर टेम्परेचर लो कर दोगे तो जो गैस है वो वापस लिक्विड में चली जाती है बच्चों। तो जब आप टेम्परेचर लो कर देते हो तो गिलास में आपने बर्फ़ डाला, ठंडा पानी डाला, तो इसके गिलास का टेम्परेचर एकदम से लो हो गया। जो लो टेम्परेचर हो गया तो आसपास जो वेपर थी हमारे, क्योंकि हमारे आसपास पानी की भाप रहती है, तो वो जैसे ठंडे के कांटेक्ट में आएगा तो वो कंडेंस हो जाएगी। तो इस फिनोमिना, इस चीज़ को कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन और इवेपोरेशन से बनता है प्यारे बच्चों वाटर साइकिल, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे आपस में यही बातें कर रहे हैं कि अरे ये पानी कैसे ठंडा, पानी की बूंदें कैसे आ गई, ये तो जादू हो गया। जादू हो गया ये तो, कि पानी की बूंदें तो उस पर बाहर से थी नहीं, हमने तो पानी, ठंडा पानी अंदर डाला, ठीक है। वो जादू नहीं, वो एक्चुअली साइंस का मैजिक था बच्चों। तो इसे हमने क्या पढ़ा, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर का लिक्विड में, लिक्विड की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाना, इसे कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा हम स्पीड से कवर करेंगे बच्चों। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर की अलग अलग स्टेट्स क्या क्या होती हैं। वाटर की अलग अलग स्टेट्स हमने बताया कि 3 स्टेट होती है बच्चों। वाटर की 3 स्टेट होती है, कौन कौन सी, सॉलिड, सॉलिड स्टेट, सॉलिड वाटर। वाटर की 3 स्टेट होती हैं। वाटर की कितनी स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। वेपर या गैस भी कह लो उसे आप, ठीक है। तो सॉलिड में होती है आइस, आइस होती है ना, आइस, आइस तो जब वो जम जाती है तो वो सॉलिड बन जाती है। लिक्विड, लिक्विड में वाटर बन जाता है, वाटर, पानी जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है, और उसको आप जब गर्म करते हो तो ये क्या बन जाता है, गैस फेज में आ जाता है, गैस फेज या वेपर फेज में आ जाता है। अब इसको आपने गर्म किया तो वाटर, और गर्म करोगे तो गैस फॉर्म में आ जाएगा। अब गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो ये वाटर बनेगा, और ठंडा करोगे तो वो आइस बन जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है बच्चों। हमने क्या देख रहे हैं, इसका मतलब गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो वेपर बन रहा है सॉलिड, और ठंडा कर रहे हैं मतलब गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, टेम्परेचर के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों। टेम्परेचर के साथ में हम इसको जादू से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं, तो इसकी 3 स्टेट हमने देखी बच्चों, 3 स्टेट देखी। कौन कौन सी स्टेट देखी है, आइस, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड। और उसके बाद अगर उसको और गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में तो
सॉलिड स्टेट जो होता है, आइस जो होता है, आइस का एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, एक फिक्स स्पेस जब कवर करता है, ठीक है, और वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है, ठीक है, और वो जनरली फ्लो नहीं करता है। वो सॉलिड है, एक जगह में आपने बर्फ़ रख दी तो वो बर्फ़ एक जगह में ही रहेगी, ठीक है। लेकिन पानी है, पानी क्या करता है, फ्लो करता है बच्चों, फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, और अपनी अपने फ्लो करता है, और फ्लो करता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज करता है। आपने गिलास में डाल दिया तो पानी गिलास की शेप ले लेगा, ठीक है, आपने बॉटल में डाल दिया पानी बॉटल की शेप ले लेगा। सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है, सॉलिड का ना तो शेप चेंज होता है ना सॉलिड फ्लो करता है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। अब लेकिन सॉलिड और वाटर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। जितना स्पेस, एक फिक्स स्पेस कवर करता है ना, आपने पानी में रखा तो एक फिक्स स्पेस, बोतल में रखा तो एक फिक्स स्पेस है, तो उतना वॉल्यूम उसका कांस्टेंट होता है। लेकिन अब हम जब जब वो उसको और गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में जब बदल जाता है, जब वो वाटर वेपर में बदल जाता है, जब वो वाटर वेपर में बच्चों बदल जाता है तो ये बन जाता है गैस। अब ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहा, अगर आपने कमरे में अगर गैस फैला दी तो पूरे कमरे में गैस फैल जाती है ना। जैसे आप धूप जलाते हो, पूजा करते हो ना, धूप जलाते हो तो एक जगह से आप जैसे गैस बन रही है तो पूरे कमरे में गैस फैल जाती है उसकी, है ना। जैसे आपका हल्का सा गैस सिलेंडर में हल्की सी कई बार स्मेल आती है तो आपको पूरे कमरे में उसका पता चलता है ना। तो गैस जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। तो गैस का ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम है, ना उसका कोई शेप है, ठीक है, और ना ही वो एक जगह में स्टैटिक रहती है, वो फ्लो करती है। गैस कैन फ्लो, तो ये स्प्रेड होती है जैसे आप जैसे जैसे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमने इसमें देख रहे हैं, और नेक्स्ट अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो अब हम देखते हैं दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर पानी को हम जब फ्रीज़र में रखते हैं तो वो जम जाता है ना। तो जिस टेम्परेचर पे पानी, जिस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, द टेम्परेचर at which लिक्विड या वाटर बिकम आइस या सॉलिड। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड बन जाता है उसे कहते हैं उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। और जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं ना आइस मेल्ट कर रही है, अरे आइस मेल्ट कर रही है, मतलब वो टेम्परेचर जब वो सॉलिड से या आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर फॉलोइंग। ठीक है, तो मेल्ट मतलब देखो, अब यहाँ पे देखो कितना अच्छे से समझा रखा है, बुक में बहुत प्यारे से समझा रखा है आपको। देखो बच्चों, अब आपको बुक समझ आएगी जल्दी से। देखो इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर दिख पाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, तो मेल्ट, यहाँ पे लिखा है मेल्ट, तो सॉलिड से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, ठीक है। तो ये जब सॉलिड से लिक्विड बनता है इसे कहते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है इसे कहेंगे हम फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड को बनने को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे बच्चों, ठीक है, फ्रीजिंग। ठीक है, ये फ्रीजिंग हो गया। अब इसके बाद इसको हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रीजिंग।
ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने को। अब लिक्विड से अगर वेपर फॉर्म में या वेपर या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन, ठीक है। और वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये बॉइलिंग भी कहते हैं इसको, लिक्विड से वेपर होता है, जब लिक्विड से वेपर बनने लगता है, या इसको इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन आप इसको सीधे से याद रखना कि लिक्विड से वेपर इवोपरेशन, वेपर से लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। तो लिक्विड फ्रीजेस, इवोपरेट्स, गैस कंडेंसेस। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वाटर बी इवोपरेटेड फास्टर और स्लोअर। पानी को हम क्या तेजी से हम इवोपरेट करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर उसको हम नीचे से हीटिंग चालू तेज कर दें और तेज कर दें तो पानी और तेजी से वेपर में बदलेगा, तो पानी बहुत जल्दी से। और अगर टेम्परेचर जितना कम होगा उतना कम तेजी से वो इवोपरेट होगा बच्चों, है ना। ईजी है ये, आई थिंक बहुत ईजी है बच्चों। और इसके बाद ऐसे ही वाटर साइकिल होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इसको, वाटर साइकिल। और लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसे कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। देखो बच्चों, घर में क्या होता है, हमारे मटका होता है, गाँव में मटका। गर्मियों में जब पहले रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे तो कच्चे घड़े होते थे, कच्चे घड़े में हम पानी भर के रखते थे और गर्मियों में उसमें बड़ा ठंडा ठंडा पानी मिलता था हमें। अभी भी कई गाँव में यूज़ होते हैं ये कच्चे घड़े, जहाँ पे लाइट वाइट उतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं रहती है। तो इसका एक बहुत छोटा एक वैज्ञानिक सिद्धांत है बच्चों, जब भी बच्चों वाटर इवोपरेट होता है, क्योंकि गर्मियों में हम घड़े में जब पानी रखते हैं तो क्या होता है कि जब भी गर्मियों में पानी को हम इसमें रखते हैं तो पानी इवोपरेट होगा। जब इवोपरेशन के लिए बच्चा पानी को चाहिए हीट, ठीक है, तो जब हीट मिलेगा तो वो इवोपरेट होगा। तो जब ये वाटर वेपर ऐसे ऊपर जा रही है तो अपने साथ में हीट को खींचती है, हीट लेती है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पानी से हीट ले लेती हैं, जब पानी से वो हीट ले लेंगी तो पानी ठंडा होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो कच्चे घड़े होते हैं बच्चों, कच्चे घड़े, पके हुए घड़े नहीं, कच्चे घड़े है ना, जैसे मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं बच्चों, छोटे छोटे पोर्स होते हैं बच्चों। और इन पोर्स से पानी बाहर इवोपरेट होता चला जाता है, और जब पानी बाहर इवोपरेट होता है तो वो हीट अंदर से पानी की हीट को लगातार खींचता रहता है। जब हीट ले लेगा तो क्या होगा, वो अंदर का पानी ठंडा होता चला जाएगा। कभी आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ठंडे अंदर शावर लिया आपने, है ना, नहाया आपने, नहा करके जब आप एकदम से पंखे में आते हो तो आपको एकदम ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में पानी है और वो पानी जैसे आप पंखे के नीचे आते हो तो पानी फटाफट इवोपरेट होता है आपकी बॉडी से। जब इवोपरेट होगा तो इवोपरेट के लिए उसे एनर्जी चाहिए पानी को, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी से खींच लेता है। तो आपकी बॉडी से जब एनर्जी को खींच लेगा तो आपको ठंडा महसूस होगा, है ना। जब आपकी बॉडी से एनर्जी चली जाएगी, हीट चली जाएगी, तो आपको ठंडा महसूस होगा, है ना। तो ऐसे ही जैसे आप सैनिटाइजर को लगाओगे हाथ पे तो आपको ठंडा महसूस होगा, है ना। ऐसे थिनर को आप लगाओगे तो आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि वो इवोपरेट होगा और हमारी बॉडी से हीट को कैप्चर कर लेता है बच्चों। अब ऐसे ही हमने पढ़ा है वाटर साइकिल क्या होता है कि किस तरह से क्लाउड बनते हैं। उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि पानी धरती में, समुद्र में, हमको पता है हमारे आसपास पूरे अर्थ में 70% से ज़्यादा पानी है ना। तो पानी भाप, सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी भाप में बदलता है, ऊपर जाता है, भाप से बादल बनते हैं और बादल फिर से बारिश के रूप में पानी नीचे आता है। तो एक वाटर साइकिल लगातार चलता रहता है बच्चों। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, कि हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, कि बारिश से हमको बादलों से, जो बादल हैं, बादलों से हमें पानी कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, बारिश के रूप में हमें पानी मिलता है बच्चों। तो क्या होता है कि जो बहुत सारी हमारे आसपास वाटर बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। और वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल वाटर बॉडीज़ बच्चों देखो, ये है वाटर साइकिल,
ये है ब्यूटीफुल वाटर साइकिल ऑफ अर्थ। इसको आप देख पा रहे हो, कितना सुंदर है। अब देखो इसमें सब कुछ दिखाया आपको, ये देखो कितना सुंदर आपको दिखाया गया है। इसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ये है हमारे समुद्र, बहुत सारा जिसमें पानी है, ठीक है। जब सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट इस पर डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होगा तो क्या बनेगा, भाप बनेगी, और भाप बनेगी तो क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। भाप, ये भाप ऊपर जाएगी, भाप ऊपर जाएगी, और भाप से बड़े बड़े बादल बनेंगे, बड़े बड़े बादल बनेंगे, ठीक है। और उसमें पानी इकट्ठा होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा। और जब उसमें पानी इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, खूब पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, बादल भारी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे तो क्या होगा, वो ऐसे उसको पकड़ नहीं पाएंगे उतना सारा पानी। पानी जब हवा में बहुत सारा तैरने लगेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके वापस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आने लगता है बच्चों, और उसी को हम क्या कहते हैं, बारिश, ठीक है बच्चों। वही बारिश के फॉर्म में नीचे आता है। तो पानी भाप बन के इवोपरेशन, इवोपरेशन के थ्रू, इवोपरेशन, इवोपरेशन के थ्रू पानी वेपर में ऊपर गया, क्लाउड बने, क्लाउड। तो यहाँ पे जो गैस है, लिक्विड से, लिक्विड से गैस बना, लिक्विड से गैस बना, और ऊपर जा करके ये वेपर कंडेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे कंडेंस होकर के क्या बन जाता है बच्चों, कंडेंस, कंडेंस होकर के बन जाता है आपका वाटर ड्रॉपलेट्स। कंडेंस होके जब ऊपर जाएगा, जब ये पानी बच्चों गर्मी से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कहते हैं इवोपरेशन, है ना। हम एक एक करके दोबारा लिखते हैं, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। इवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड से वेपर बन जाता है। अब ये छोटी छोटी भाप ऊपर जाएंगी, अब जब ऊपर जाएंगी तो धीरे धीरे करके ठंडी होती चली जाएगी, ठंडी होती चली जाएगी। अब जब वेपर ठंडी होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन। हमने पढ़ा था ना, कंडेंसेशन होगा, कंडेंस हो जाएगी, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होकर के बन जाएंगे क्लाउड्स, छोटे छोटे से क्लाउड्स बनेंगे। और ये लिक्विड जब हैवी होते चले जाएंगे, हैवी होते चले जाएंगे, तो वापस छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के थ्रू नीचे अर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है, अर्थ पे आ जाएंगे। और आखिर में फिर से समुद्र में पानी रिवर्स से होते हुआ, नदियों से होता हुआ पानी समुद्र में मिल जाएगा। तो साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ से बारिश से पानी नीचे आया, समुद्र, नदियों से होते हुए समुद्र में गया, समुद्र से इवोपरेशन होकर के फिर से ऊपर गया, और क्लाउड्स बने, क्लाउड से फिर से पानी नीचे आ गया। तो ये पूरा एक साइकिल बन रहा है बच्चों, ये पूरा एक साइकिल बन रहा है। इसे कहते हैं बच्चों हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। कभी कभी पहाड़ों में जो बारिश का पानी गिरता है तो वो सीधा सीधा बर्फ़ भी बन जाता है बच्चों, यहाँ पे बर्फ़ भी बन जाता है ना। और बर्फ़ जब मेल्ट होती है तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। तो ये भी इसी का एक पार्ट है बच्चों, है ना। ये आपको अच्छे से लिखना है एग्ज़ाम में, और खूब अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं आपको। अपनी क्लास में आप अच्छे अच्छे नंबर लाओ, खूब आगे बढ़ो, है ना। अब हम इसमें देखते हैं कुछ कुछ कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा, जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। जब हम ठंडा करते हैं टेम्परेचर, तो वेपर्स क्या होती हैं, ठंडी होकर के वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इवोपरेशन इसका उल्टा है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में, इसे कहते हैं फ्रीजिंग, है ना। जैसे वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। ऐसी वाटर से वाटर वेपर जब बनती है तो ये गैस फॉर्म में आ जाती है। ऐसे ह्यूमिडिटी हमने क्या पढ़ा, ह्यूमिडिटी होती है कि जितनी ज़्यादा वाटर वेपर एयर में मिक्स होती चली जाती है, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसे कहेंगे कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, ठीक है। और ये पानी लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद उसे कहते हैं मेल्टिंग मतलब सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जब ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, कहते हैं ना आइस मेल्ट हो रही है बच्चों। तो अब लिक्विड का सॉलिड फॉर्म में जम जाना उसे कहते हैं फ्रीजिंग। अब हमने पढ़ा वाटर साइकिल, हमने जस्ट अभी पढ़ा पूरा वाटर किस तरह से सर्कुलेट करता है, ठीक है। और इवोपरेशन जब होता है तो वो
लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए बच्चों, और देखते रहिए, हम इसमें अपलोड करते रहेंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स राइट। दिस इज़ द series of science, and we have just covered the stages of water, the beautiful journey of stages, multiple stages of water। ठीक है, ओके, बाय 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 बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।